ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश राम, सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत पीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले व्रतों का वर्णन, शिवरात्रि व्रत की विधि एवं महिमा का कथन। बोलो शिव पार्वती की जय। तदनंतर ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने शिव जी की आराधना के द्वारा उत्तम एवं मनोमंचित फल प्राप्त करने वाले बहुत से महान स्त्री पुरुषों के नाम बताए। इसके बाद ऋषियों ने फिर पूछा, व्यास शिष्य किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं? जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्त जनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उनका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बच्चों, ये जो अब आएगा व्रत का, जो व्रत करते हैं, कौन से व्रत से भगवान प्रसन्न होते हैं, कौन से व्रत का संकल्प लेना चाहिए, कौन सा व्रत हमें करना चाहिए, जो शिव भगवान शिव जी हम पे कृपा बरसाएंगे, जो अन्न धन, हमें संतान, हमें सुख, शरीर का सुख, हर एक चीज़ का हमें इच्छाएं, हमारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। कौन से व्रत से हमें कौन सा व्रत करना चाहिए, उसका बता रहे हैं ऋषि। आप ध्यान से सुनो। आप लोगों ने 1008 नाम सुना। बच्चों, उस टाइम मुझे संस्कृत नहीं आता, क्योंकि मैं पहले भी कह चुकी हूँ आपको कि मैं अनपढ़ गंवार हूँ, मुझे नहीं आता संस्कृत वगैरह। हिंदी भी भगवान ने थोड़ा ज्ञान दे रखा, अनपढ़ को तो परमात्मा इतना ही दे दे तो बहुत ज़्यादा ये हो जाता है पास। परमात्मा ने ये थोड़ा सा गुण दे रखा, मैं आप तक लाती हूँ। अब आप ध्यान से सुनो। जैसे आप लोगों ने पहले प्यार दिया, वैसे ही इसमें प्यार दो। और बच्चों, मैं दूसरा चैनल बनाऊँगी यूट्यूब में, आप उसमें देखना, क्योंकि इसमें प्राइवेट हो गया है। मैं बाहर भी दिखा के लाई, प्राइवेट ठीक नहीं हो रहा है। मैं दूसरा चैनल बनाऊँगी। जब तक बच्चों कि जैसे भी हो सकेगा ज़रूर मैं यूट्यूब में 1-2 वीडियो ज़रूर डालूँगी अपनी शिव पुराण समाप्ति तक। तो मैं दूसरा चैनल में शुरू से फिर से भागवत पुराण और शिव पुराण, पहले मैं शिव पुराण करूँगी, फिर भागवत पुराण करूँगी।
तो बच्चों आप ज़रूर सुनना और परमात्मा आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करेंगे। और गलती अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो बच्चों मुझे माफ़ करना। किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं? जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्त जनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके उसका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, तुमने जो कुछ पूछा है वही व्रत किसी समय ब्रह्मा विष्णु तथा पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछी थी। इसके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ कहा वह मैं तुम लोगों को बतला रहा हूँ। भगवान शिव बोले, मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनमें मुख्य 10 व्रत हैं। जिस जबल शीर्ति के विधान 10 सेव व्रत कहते हैं। धीजों को सदा यत्न पूर्वक इस व्रत का पालन करना चाहिए। हरे प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करें। बच्चों ध्यान से सुनना, अष्टमी का व्रत शिव जी का व्रत बताया गया है। प्रयत्न पूर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए। हरे प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करें। विशेषतः कृष्ण अष्टमी को भोजन का सर्वथा त्याग कर दें। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी भोजन छोड़ दें, किंतु कृष्ण पक्ष की एकादशी को रात में मेरा पूजन करने के पश्चात भोजन किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को तो रात में भोजन करना चाहिए, परंतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव व्रतधारी पुरुष के लिए भोजन का सर्वथा निषेध है। दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को प्रयत्न पूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए। शिव के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य नियम है। इन सभी व्रतों में व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। धीजों को उन सब व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। जो धीज इसका त्याग करते हैं वह चोर होते हैं। मुक्ति मार्ग में प्रवीण पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति करने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। यह 4 व्रत इस प्रकार हैं। भगवान शिव की पूजा। बच्चों ये 4 व्रत बता रहे हैं शिव जी, ऋषि बता रहे हैं। शिव जी ने कभी बताया था तो ऋषि बता रहे हैं। तो आज मैं पढ़ के सुना रही हूँ आपको। तो 4 व्रतों का कौन सा व्रत है आप ध्यान से सुनना। व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। यह 4 व्रत इस प्रकार हैं। भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जाप, शिव मंदिर में उपवास तथा काशी में मरण, यह मोक्ष के सनातन मार्ग हैं। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी इन 2 तिथियों का उपवास पूर्वक व्रत रखा जाए तो वह भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला होता है। इसमें
अन अनर्थ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हरे इन चारों में भी शिवरात्रि का व्रत ही सबसे अधिक बलवान है। इसलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए। बच्चों, जो शिवरात्रि का है, जैसे शिवरात्रि का हम तो 2 शिवरात्रि रखते हैं बच्चों, 2 शिवरात्रि रखते हैं ना हम। एक तो सावन का शिवरात्रि रखते हैं और एक फागुन का शिवरात्रि रखते हैं ना बच्चों। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारे पास किसी चीज़ की भी कमी हो रही है, किसी चीज़ की इच्छा पूर्ण हमें करवाना है और हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, हम थक चुके हैं, हम व्रत भी कर लिया, हमने पूजा भी कर लिया, पाठ भी करवा लिया, हमने हर एक चीज़ करवा लिया और हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही, तो शिवरात्रि का जो व्रत है साल में 12 पड़ता है। एक साल में 12 व्रत शिवरात्रि का पड़ता है। तो बच्चों, हमें जैसे अंधेरी का व्रत, कृष्ण पक्ष का व्रत, या अगर हमें रखना है तो 24 रख लो, तो 12 जैसे माँ का इसका शुक्ल पक्ष का होता है और 12 कृष्ण पक्ष का होता है। अगर नहीं मतलब काम हो रहा किसी चीज़ का, तो हम दोनों पक्ष का व्रत रख सकते हैं, जैसे शुक्ल पक्ष का भी और कृष्ण पक्ष का भी। तो हमें शिवरात्रि रखना है, तो शिवरात्रि तो होता है कृष्ण पक्ष का, और अगर माँ भगवती का करना चाहो, माँ पार्वती का, तो वो शुक्ल पक्ष का होता है। तो दोनों का भी अगर आप दोनों का व्रत रखोगे तो जल्दी मनोकामना पूर्ण होगा हम लोग का। तो जैसे व्रत रखना चाहिए, तो हम तो साल का 2 रखते हैं, एक सावन का और एक आगे फागुन का। तो हमें 12 महीने का, अगर हमें हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती तो हमें 12 महीने का व्रत रखना चाहिए। और व्रत आप रख के भी देखो, आपकी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। है इसमें अनायथ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हरे इन चारों में भी शिवरात्रि का व्रत ही सबसे अधिक बलवान है। इसलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य के लिए हितकारक व्रत नहीं है। यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा काम भाव रखने वाले, जैसे कोई रखता है निष्काम, उसको किसी काम की इच्छा नहीं है, उसकी सारी काम बनाई भर परमात्मा ने दे रखी, तो निष्काम होता है। और हम कहते हैं जैसे कि हमें इच्छा से, हमारी ये इच्छा पूर्ण कर दो परमात्मा, हे भोलेनाथ हमारी ये इच्छा पूर्ण कर दो। किसी के यहाँ संतान नहीं है, किसी के यहाँ दौलत नहीं है, कोई किसी की घर में लड़की की शादी करवाना है, किसी के लड़के की शादी करवाना है, तो ये होता है अपने इच्छा पूर्ण की वास्ते। मनुष्य के लिए हितकारिक व्रत नहीं है। वह व्रत सबके लिए मनुष्य के लिए हितकारिक व्रत नहीं है। वह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दास दासियों तथा देवताओं आदि सभी देहधारियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत हितकारिक है। 3600 जात के वास्ते व्रत करना है। भगवान के वास्ते, जो भगवान होते हैं, जो देवता होते हैं, उनके वास्ते भी बताया गया है कि ये व्रत सफल है। और जैसे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, लड़की हैं, लड़का हैं, सबको व्रत करना चाहिए। इसका देहधारियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत हितकारक बताया गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। जिस दिन आधी रात के समय तक वह जैसे सूर्य
सूर्य उदय से पहले नहीं भोजन करना चाहिए, सूर्यास्त के बाद ही भोजन करना चाहिए। इसका व्रत अगर जो रखता है, फलाहार पे रख लो, या आप किसी चीज़ का, अगर शंकर भगवान का व्रत रखते हो आप, तो रात्रि में इनका भोग लगा के फिर भोजन करना चाहिए। रात्रि का भोजन जो करता है उसका फल बहुत ज़्यादा मिलता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। जिस दिन आधी रात के समय तक यह तिथि विद्यमान हो, उसी दिन उसे व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्यारों के पाप का नाश करने वाली हैं। केवल उस दिन सवेरे से लेकर जो कार्य करना आवश्यक है उसे आनंद पूर्वक तुम्हें करना आवश्यक है, उसे प्रसन्न पूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष सवेरे उठकर बड़े आनंद के साथ स्नान आदि नित्य कर्म करे, आलस्य को पास न आने दे। फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधि विधात पूजन करके मुझे शिव को नमस्कार करने के पश्चात उत्तम रीति से संकल्प करें। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बच्चों, मैं दूसरा चैनल बनाऊंगी, उस चैनल में मैं शिव पुराण फिर से डालूंगी, शुरू से। और बच्चों, मैं इसमें बहुत परेशान हूँ, इसमें जल्दी से यूट्यूब में नहीं डल रहा है शिव पुराण और भागवत जो ये बनाती हूँ मैं, तो बहुत परेशान हूँ। तो मैं दूसरा यूट्यूब में वीडियो डालूँगी। आप लोग जैसे इसमें भवानी में आपने प्यार दिया, वैसे ही मेरे उस चैनल को भी आप लाइक सब्सक्राइब और प्यार देना। बच्चों, आप ज़रूर से ज़रूर उसमें देखना। बोलो शिव पार्वती की जय हो।